आइए बच्चों, अब बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यदि 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे इस बार, तो ये रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को। कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नाउ एज कंडक्टेंस। मतलब कि जो हमारे रेसिप्रोकल हो किसके, रेजिस्टेंस के, वही हमारे कंडक्टेंस कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी इज इक्वल टू 1/r। मतलब कि जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो वही हमारा क्या, कंडक्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो एल अपॉन ए। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो कंडक्टेंस सिंपली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम जी से करते हैं। तो आपको यदि डेफिनेशन पूछ रहा है व्हाट इज कंडक्टेंस, तो आप लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नाउ एज कंडक्टेंस। और आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप आर की वैल्यू पुट कर दें जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको ये फॉर्मूला पूरा मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कंडक्टेंस होता क्या, रेसिप्रोकल होता है हमारा रेजिस्टेंस का, वही हमारा कंडक्टेंस होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस की हमारी क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पे यदि इसकी निकालें तो जी इज इक्वल टू 1/ओम हो गई। और यदि इसको ऊपर लेके गए हम, तो जी की यूनिट क्या आ गई हमारी, ओम इनवर्स आ गई। तो इस तरह से हमारी इसकी एक ओम इनवर्स हो जाती है और एक इसकी मो हो जाती है। मो क्या, ओम का उल्टा लिख देते हैं। जो ओम होता है हमारा OHM, उसी को हम उल्टा करके लिख देते हैं MHO। तो एक इसकी यूनिट मो हो जाती है। वो कैसे हो जाती है अब पता चल गया होगा। एक ओम इनवर्स, एक मो और एक होती है सीमन। ये बहुत पूछ जाती है कि सीमन किसकी यूनिट होती है, सीमन किसकी यूनिट होती है। तो वो कंडक्टेंस की होती है। ये 3 यूनिट होती है। इसको तीनों को आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपके 1 नंबर क्वेश्चन में। तो कंडक्टेंस के 3 यूनिट होती है और इसकी डेफिनेशन ये होती है। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नाउ एज कंडक्टिविटी। तो ये किसकी रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। और ये किसकी रेसिप्रोकल होती है हमारी, रेजिस्टिविटी। मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है हमारी कंडक्टिविटी। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिग्मा। और रेसिप्रोकल किसकी होती है, रेजिस्टिविटी की। तो 1/रो किसका हमारा साइन होता है, रेजिस्टिविटी का। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है मतलब कि रो है, उसकी हमारी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो यदि हम इसको ऊपर लेके गए तो क्या जाएगी हमारी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, ऐसा यूनिट हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। का डेफिनेशन क्या होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नाउ एज कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो किसका रिप्रेजेंट करता है हमारा, रेजिस्टिविटी को। तो समझ में आ गया होगा आपको कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। ये दोनों ही रेसिप्रोकल होते हैं हमारे रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी के। तो बहुत ईजी था, इनको लर्न कर लीजिएगा। ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में।